कहानी इस तरह शुरू होती है। कभी दो भाई एक ही घर में रहते थे। एक बड़ा था और दूसरा छोटा। छोटा भाई हमेशा बड़े भाई के साथ रहा और बड़े भाई ने उसे बहुत कुछ सिखाया। लेकिन एक दिन एक ऐसा वक्त आया जब दोनों के रास्ते अलग हो गए। एक ने अपने पैरों पर खड़ा होने का फैसला लिया और दूसरा अब भी अपने छोटेपन को लेकर संघर्ष कर रहा था। भारत और पाकिस्तान, दो पड़ोसी देशों की तरह जो कभी साथ थे लेकिन अब एक दूसरे से बहुत दूर हो गए थे। भारत हमेशा से ताकतवर था, उसकी सेना विशाल थी और उसकी तकनीक लगातार नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही थी। उसने हमेशा अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश की, अपनी सीमा में और बाहर दोनों जगह सुरक्षा को मजबूत किया। वह अपनी विज्ञान, अंतरिक्ष और मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया में सबसे आगे बढ़ा, जबकि पाकिस्तान ने अपने सीमित संसाधनों से अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने की कोशिश की। भारत की सेना में लाखों सैनिक थे जिनके पास अत्याधुनिक टैंक, फाइटर जेट्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे। वहीं पाकिस्तान के पास सैनिक कम थे, उनके पास आधुनिक हथियार कम थे और वे भारत से बहुत पीछे थे। पाकिस्तान ने अपनी रक्षा के लिए बहुत कोशिश की लेकिन कभी भी भारत जैसी क्षमता हासिल नहीं कर पाया। भारत ने अपने रक्षा बजट को बढ़ाकर और दुनिया के सबसे अच्छे मिसाइल सिस्टम तैयार करके साबित किया कि वह किसी भी संकट का सामना करने के लिए तैयार है। वहीं पाकिस्तान की सीमित ताकत के बावजूद वो हमेशा किसी न किसी संकट में घिरा रहा था। उसे हमेशा दूसरे देशों की मदद की जरूरत पड़ी थी। तकनीकी और साइबर सुरक्षा के मामले में भारत कई कदम आगे था। भारत ने न केवल अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूत किया बल्कि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग और साइबर रक्षा जैसी नई तकनीकों में भी खुद को सबसे आगे पाया। लेकिन पाकिस्तान इस मामले में भारत से बहुत पीछे था और उसे चीन जैसी ताकतों से मदद की जरूरत थी। न्यूक्लियर ताकत की बात करें तो भारत की अग्नि सीरीज की मिसाइलें कई हजार किलोमीटर तक वार कर सकती हैं। इसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न्यूक्लियर सबमरीन भी हैं जिनकी मदद से भारत हर संकट से उबर सकता है, जबकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर हथियार केवल किसी भी संभावित खतरे को बढ़ाने तक सीमित था। पाकिस्तान ने न्यूक्लियर ताकत हासिल की थी लेकिन उसे भारत जैसी रणनीतिक और शक्ति प्राप्त नहीं थी। लेकिन इस सब के बावजूद भारत ने कभी भी युद्ध को अपनी अंतिम रणनीति नहीं माना। भारत जानता था कि असली ताकत दूसरों से लड़ने में नहीं बल्कि शांति बनाए रखने में है और पाकिस्तान की सीमित ताकत के बावजूद कभी भी पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा होना उसके लिए सही नहीं था। कहानी का संदेश। इस कहानी से यह साफ होता है कि एक बड़ा देश अपनी ताकत से नहीं बल्कि अपनी समझदारी और शांति की नीति से असली ताकत हासिल करता है। भारत ने इसे समझा और वह अब दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में से एक है, जबकि पाकिस्तान अपनी सीमित ताकत से हमेशा संघर्ष करता रहा।